मन में लगातार आएगा कंपनी खराब है, बॉस खराब है, इन्वायरमेंट खराब है, साथ में काम करने वाले कोलीग खराब है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम दूर है, पैसा कम है, काम में मेहनत ज्यादा ले रहा है। 50 तरह के विचार तुम्हारे मन में आएंगे। अभी जिसको जॉब नहीं मिला उसका क्या? जब बॉस मीटिंग ले रहा है तुम उस मीटिंग में लेट से जा सकते हो? तुमको बॉस से पहले पहुंचना होगा और सिर्फ मीटिंग में पहुंचना होगा कि मीटिंग में तुम्हारे पास फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, क्या बात सवाल पूछ सकता है, वो सवाल का जवाब सोच के तुम ये कटिंग में पॉइंट। क्लास में आने के पहले कमजोर प्रिपरेशन चलती थी, ऑफिस की मीटिंग में कमजोर प्रिपरेशन चलेगी। जो मांग रहे हो वही मिलेगा। भगवान को बोले कि तुम बोल रहे हो कि यार मेरा तो ये काम नहीं होने वाला, ये प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं होने वाला। भगवान क्या बोलता है? तथास्तु। 1 2 3 4 वी आर द विनर्स। तुमने अपने लिए अपने बड़े लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया है। निर्धारित नहीं किया तो अब भी कर लो बेटा। जिसके पास लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन है। लक्ष्य विहीन के लिए कुछ भी हासिल करना, लक्ष्य ही नहीं तो फिर हासिल क्या होगा? मैं बता रहा था तुम लोग को कि जो तुम लोग अभी हाथ पकड़ने में कोई हिचक रहा था, बेटा ये हाथ आज पकड़ में आ रहा है। कोई कहां बेंगलोर चला जाएगा, कोई हैदराबाद चला जाएगा, कोई बॉम्बे चला जाएगा, फिर कब मुलाकात होगी, है ना? सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तुमको क्रिएटर बनना है। क्रिएट करो अपने लिए कोई स्थान, क्रिएट करो अपने लिए मुकाम, क्रिएट करो अपनी पहचान, क्रिएट करो कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट करो कोई संस्था, कोई स्टार्टअप, क्रिएट करो कोई ऐसी व्यवस्था जहां पर तुम अपने आप के साथ साथ कई लोगों को भी लाइफ इजी कर दो, बेटर कर दो। यू क्रिएट। नेगेटिव थिंकिंग इज पॉजिटिव रिक्वायर कॉन्शियस एफर्ट्स। मन में लगातार आएगा कंपनी खराब है, बॉस खराब है, इन्वायरमेंट खराब है, साथ में काम करने वाले कोलीग खराब है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम दूर है, पैसा कम है, काम में मेहनत ज्यादा ले रहा है। 50 तरह के विचार तुम्हारे मन में आएंगे। अभी जिसको जॉब नहीं मिला उसका क्या? उसके मन में और आएगा, मेरा क्या होगा? मेरे तो जॉब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता है, तो क्या होगा? उसके मन में पॉजिटिव बातें ज्यादा आएंगी, नेगेटिव बातें ज्यादा आएंगी? ज्यादा नेगेटिव आता है, ज्यादा नेगेटिव आता है। और ये नेगेटिव बातें तुम्हारे लाइफ में एफर्ट्स को, तुम्हारे प्रयास को, तुम्हारे सक्सेस को, सबको क्या करती हैं? कम करती हैं। तुमको कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट सोचने होंगे। कॉन्शियसली मैं तुमको बताता हूं, जब कई बार क्लास में टीचर्स आते हैं कि ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, अटेंडेंस नहीं हो रहा है, ये ऐड ऑन नहीं करना चाहते हैं, कुछ निगेटिव लेके आते रहते हैं, बातें आती रहती है मेरे पास। अब मैं निगेटिव बातों के बाद क्या करूंगा? तुम लोग के लिए एफर्ट बढ़ा दूंगा, घटा दूंगा? नहीं बढ़ा सकता, घटेगा। मुझे पॉजिटिव सोचना होता है कि नहीं, ये बच्चे मेरे अच्छे हैं, ये बच्चे अच्छा करेंगे, इनके साथ भी ये पॉसिबल है, ये कम संभव है। जब मैं सोचता हूं संभव है तब काम करता हूं, जब लगता है संभव नहीं है तो फिर आदमी काम, फायदा क्या सोचने में है? फायदा संभव है सोचने में है, फायदा काम हो जाएगा सोचने में है। आपको पॉजिटिव चीजों को सोचना होगा, इसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लगेगा। इट विल टेक कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉलेज में तुम लेट आते थे, चलता था कि नहीं चलता था? चल जाता था। ऑफिस में चलेगा? नहीं चलेगा। मीटिंग ऑफिस में चल रही है, बॉस मीटिंग में है बैठा हुआ, तुम लेट से जा सकते हो मीटिंग में? जब बॉस मीटिंग ले रहा है तुम उस मीटिंग में लेट से जा सकते हो? तुमको बॉस से पहले पहुंचना होगा और सिर्फ मीटिंग में पहुंचना होगा कि मीटिंग में तुम्हारे पास फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, क्या बात सवाल पूछ सकता है, वो सवाल का जवाब सोच के तुम ये कटिंग में पॉइंट। क्लास में आने के पहले तुम्हारी प्रिपरेशन कमजोर चलती थी, क्लास में आने के पहले कमजोर प्रिपरेशन चलती थी, ऑफिस की मीटिंग में कमजोर प्रिपरेशन चलेगी, क्लाइंट मीटिंग में कमजोर प्रिपरेशन चलेगी। समझ लो बाबू, ये सब विदाई के बेला का लेसन है कि तुमको अब अलग मोड में आना होगा। ये जो एक कुछ भी चलता है, ध्यान देना बेटा, ठीक है, कुछ भी चलता है वाला जो एटीट्यूड है वो यहां तक चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, और तुम सिंसियर बन जाओगे। मैं तुमको बता रहा हूं, मैंने देखा है जो बेटी विदा होती है ना, वो घर में बहुत चंचल होती है, बहुत बदमाशी करती है, बहुत गड़बड़ करती है, बहुत छेड़ती है, और जब दूसरे घर जाती है वहां जाकर के बिल्कुल जिम्मेवार हो जाती है।
वहां जाकर के पूरा घर संभाल लेती है, सबको खुश कर देती है। जैसे वो बेटी करती है वैसे ही तुम लोग भी जिस कंपनी में जाते हो वहां जाकर के सीमेंस का नाम रोशन कर देते हो। सारा बदमाशी यहीं तक रहता है, वहां ऑफिस में कोई बदमाशी नहीं चलता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फेज तुम लोग के संग आने वाला है। वी अट्रैक्ट पीपल, थिंग्स एंड सिचुएशन इन आवर लाइफ बाय कंसिस्टेंटली। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। तुमको किसी से मिलना है, किसी को तुमको अपने जीवन में शामिल करना है, तुमको कोई सिचुएशन चाहिए लाइफ में, तुमको कोई अचीवमेंट अचीव करना है, कोई मुकाम हासिल करना है, ये सारा कुछ बेटा तुम सिर्फ और सिर्फ उस चीज के बारे में सोच करके भी हासिल कर सकते हो। इट्स ए फैक्ट। हम जो सोचते हैं वही हम पाते हैं। जिस चीज के बारे में सोच नहीं रहे वो तो मिलेगा भी नहीं, और जिस चीज के बारे में सोच रहे हो उसी के बारे में प्रयास करोगे, उसी के बारे में एफर्ट्स करोगे। यस और नो? पूरा सोचना, लगातार सोचना, उस पर काम करना कंसिस्टेंटली, और पॉजिटिव सोचना। सोच लिया नेगेटिव तो नेगेटिव मिल जाता है, जो सोच होती है वो मिलता है। देखो दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड? हाँ, इंडिया में कितनी भाषा होगी? देख 23 भाषा जो है संसूचित हैं, लेकिन उसके अलावा भारत में लगभग 250 से अधिक भाषाएं हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, है कि नहीं है? और पूरे विश्व में कहते हैं कि 3,500 से ऊपर भाषाएं हैं। अच्छा, इन 3,500 भाषाओं को बोलने वाले लोग भगवान से कुछ कुछ मांगते होंगे कि नहीं मांगते होंगे? यस और नो? और भगवान से जब ये मांगेंगे तो भगवान को इनकी बात समझ में आएगी क्या? कि भगवान हर भाषा का ट्रांसलेटर रखा हुआ होगा। ये उड़िया वाला कहां गया जब से मांग रहा है, इसका बताओ क्या मांग रहा है? हाँ, अरे ये तमिल में क्या बोल रहा है, और वो तेलुगु वाला का तो बहुत समझ में नहीं आता क्या बोलता है, कन्नड़ वाला क्या बोल रहा है, ये भोजपुरी वाला, ये मगही वाला, ये मैथिली वाला। भगवान क्या करता होगा भाई? कैसे करता होगा हैंडल? हाँ, भगवान ऐसे हैंडल करता है। भगवान क्या बोलता है? तथास्तु। यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मांग रहे हो वही मिलेगा। भगवान को बोले कि तुम बोल रहे हो कि यार मेरा तो ये काम नहीं होने वाला, ये प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं होने वाला। भगवान क्या बोलता है? तथास्तु। ये जॉब तो नहीं मिलने वाला। भगवान क्या बोलता है? हो गया। तुमने बोला हो गया। मैंने बोला ये बच्चे तो नहीं पढ़ने वाले हैं। भगवान ने क्या बोला? तथास्तु। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो क्या होगा? और मैं बोलूंगा कि ये मेरे बच्चे कमाल करके दिखाएंगे, हो सकता है भगवान बोल दे तथास्तु। भगवान का यही क्या करेगा भाई? 3,500 भाषा कैसे हैंडल करेगा? यू गेटिंग माय पॉइंट? कर सकता है हैंडल? नहीं कर सकता है। तो भगवान के पास एक ही कॉन्सेप्ट है, तथास्तु। और तुम लोग निगेटिव जब थॉट लाते हो कि ये क्लास नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये जॉब नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा, तो फिर रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? तथास्तु। नेगेटिव। पॉजिटिव ही सोचना एकमात्र विकल्प है। जहां पर भी रहो, जिस भी जगह में रहो, जिस भी लोकेशन में रहो। तो इसलिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स हैं। मैं चाहता हूं तुम लोग सब एक बार खड़े हो जाओ। इस पूरी जर्नी में हम लोग साथ थे, सर नो? होल्ड द हैंड स्ट्रांगली लाइक दिस। इट्स द मोमेंट ऑफ अचीवमेंट, इट्स द मोमेंट ऑफ ग्लोरी, इट्स द मोमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स द मोमेंट ऑफ टुगेदरनेस। और टुगेदर वी हैव वर्कड हार्ड, टुगेदर वी हैव स्लॉग्ड, एंड टुगेदर वी आर अचीविंग. So when I say one, you will say we can. When I say two, you will say we will. When I say three, you will say we must. And when I say four, you will say we are the winners. One, two, three, four. We are the winners. आप हमेशा अपने आप को कहो I am the winner. आप बने हो जीतने के लिए। I am the winner. I am the winner. जब हार जाओ, जब हार जाओ, जब मुकाम नहीं पाओ, जब मंजिल नहीं पाओ, जब बॉस से डांट पड़ जाए, तब क्या बोलोगे? I am the winner. हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। पॉइंट। मेरा जब विकेट गिरता है, ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं गिरता है, विकेट गिरता है, लेकिन विकेट गिरने के बाद भी हम बोलते हैं कि बैटिंग करेंगे, फिर खेलेंगे, मैं खेलेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? विकेट गिरने से कोई मतलब
नहीं है, फिर खेलेंगे, बार बार खेलेंगे। फिर से हाथ पकड़ लो। इस बार एक काम करना, जब मैं 1 बोलूंगा तुम लोग अपना सेंटेंस बोलोगे, और पीछे के बच्चों को मैं सेंटेंस बता देता हूं ताकि उनको ध्यान रहे। 1 पर तो सबको दिख रहा है आई एम ए विनर, 2 पर है आई एम ए स्टार, 3 पे है आई हैव टारगेट्स। तुम्हारे पास लक्ष्य हैं बड़े, तुमने अपने लिए अपने बड़े लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया है, और निर्धारित नहीं किया तो अब भी कर लो बेटा। जिसके पास लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन है, लक्ष्य विहीन के लिए कुछ भी हासिल करना, लक्ष्य ही नहीं तो फिर हासिल क्या होगा। और लक्ष्य भी कैसा होना चाहिए, बड़ा। अरे एक स्टूडेंट बोला कि मेरा लक्ष्य है 1 करोड़ का पैकेज पाना। क्या सिर्फ पैसा का लक्ष्य रखा, लेकिन अच्छा रखा कि नहीं रखा? मेरे हिसाब से अच्छा रखा। तुम लोग में से जो भी अभी तुरंत से लक्ष्य रख ले कि मेरे को 5 साल में 1 करोड़ का पैकेज पाना है। अगर 1 करोड़ नहीं भी मिला तो 50 लाख तक तो पहुंचोगे ना। लेकिन लक्ष्य रखोगे 10 लाख का तो कहां पहुंचोगे? 5 लाख, 6 लाख, तैयारी भी वही होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और तुम्हारा लक्ष्य 1 करोड़ वाले पैकेज में से शादी करना है, तुम्हारा लक्ष्य भी होना चाहिए कि पैकेज तुम पाओ। वैद्य जी की बेटी कहां गई? बहुत गप कर रही हो तुम, देख रहे तुमको हम। 3 पर क्या है? आई हैव टारगेट्स। एंड 4 पर जो टारगेट है उस टारगेट को मैं अचीव करता हूं। जब जो टारगेट रखता हूं उसको मैं, देखो यही वो गाना है जो हमको अपने ब्रेन में बजाना है। यही वो गाना है जो हमको अपने ब्रेन में बजाना है। हमको नेगेटिव थॉट्स ब्रेन में नहीं लाना है। तो इस बार हाथ पकड़ो, और हाथ पकड़ने के बाद जब मैं 1 बोलूंगा तुम लोग सेंटेंस रिपीट करोगे, जोर से बोलोगे, और अपने दोस्त का हाथ दबा देना। अब ऐसा ना हो कि तुम उसका हाथ जोर से दबाओ और तुम्हारा हाथ दब जाए। कोशिश करना कि तुम भी दबाओ, दोनों साथ में दबाओगे तो मजा आएगा, और नहीं तो एक दूसरे का दबा देगा, पूरा मसल देगा। समझ गए बात को? वैसे तुम लोग बहुत दबा के पापा मम्मी का पैसा खर्चा कर रहे हो। बिल्कुल साइलेंस होगा तब मजा आएगा। रेडी? हाथ पकड़ लिया है, पहले मत दबाना। 1, एक साथ एक आवाज में, ठीक है? और याद रखना, दोस्त का हाथ पहले ना कोई दबा दे, और उसके दबाने के पहले तुम ना दबाना, दोनों एक साथ, है ना? 1, 2, 3, 4, आई एम अचीवर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बैठ जाइए। अच्छा एक और, अभी खड़े ही रहो। अच्छा बैठ करके, बैठ करके, ये बैठ करके, ये बैठ करके, ये सिमेज की टी शर्ट अगर तुम लोग पहने होगे तो तुम लोग को ये सेंटेंस याद होगा। सिमेज की टी शर्ट पे मैंने ये लिखवाया था, और इसको मैंने आज के इवेंट के हिसाब से आई के जगह पर वी कर दिया, क्योंकि आज सामूहिक भाव है, आज सब एक साथ हैं। तो हम लोग आज मैं के जगह पर हम का प्रयोग कर रहे हैं। हाथ फिर से पकड़ लो। अब हाथ पकड़ने में भी तकलीफ हो रहा है, कुछ दिन में तो हाथ छूट जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। मैं बता रहा था तुम लोग को कि जो तुम लोग अभी हाथ पकड़ने में कोई हिचक रहा था, बेटा ये हाथ आज पकड़ में आ रहा है। कोई कहां बेंगलोर चला जाएगा, कोई हैदराबाद चला जाएगा, कोई बॉम्बे चला जाएगा, फिर कब मुलाकात होगी, है ना? वो मैंने एक तुम लोग के लिए लाइन लिख के लाया था। लिख के क्या लाया था? कहीं से दूसरे का लिखा हुआ है ये। सितारों को आंखों में महफूज रख लो। क्या कहा? सितारों को आंखों में, बहुत दूर तलक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो आज तो मौका है, अभी साथ है, फिर कब मुलाकात होगी कोई पता नहीं है ना? तो इसलिए हाथ पकड़ लो, है ना?
ए बेटा, इतना प्यारा दोस्त दे रहे तुमको। ये सिमेज की पंक्तियां हम लोग रिपीट करेंगे। कॉन्सेप्ट तुमको पता है, वन बोलने पे क्या बोलना है और बगल में दोस्त का हाथ दबा देना है, ठीक है? हाँ, वन, हम सपना देखना चाहते हैं और साथ मिलके अच्छा सुंदर प्यारा सपना देखना चाहते हैं। आज मैं तुम लोग को क्या चाह रहा हूं, यहां पर तुम लोग को, यहां पर मैं दिन में सपना दिखा रहा हूं, यस और नो? मैं 1 करोड़ के पैकेज की बात कर रहा हूं, मैं तुम लोग को एक सपना दे रहा हूं। ऑब्वियसली 1 करोड़ का पैकेज होगा, तुम्हारा एक अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी। तुम लोग तो बेटा बड़ा गाड़ी खरीदना, तुम लोग मेरे वैगन आर के चक्कर में मत पड़ना। बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदना और फिर यहां सीमेज में लेके आना टेस्ट ड्राइव कराने के लिए। हाँ, नहीं वो मेरी लकी है, मेरे लिए तो लकी है, मेरे को तो बहुत पसंद है। अब हम मैम को खराब हो गया, पुराना हो गया तो उसको बदलेंगे, तो हम बोले कि वैगन आर ले लेते हैं। तो मेगा मैम बोले कि नहीं, कुछ भी ले लीजिए, वैगन आर मत लीजिए। हम बोले देखो गाड़ी बदलने में तुम मना कर रही हो, हम अगर कुछ और बदलने की बात करेंगे तो तब तुम हम नहीं बदलते तो, लेकिन खैर हो सकता है कि चूंकि कभी ट्रैवल करना होता है दूर, और छोटी गाड़ी में ज्यादा दूर हाईवे के ट्रैवल में रिस्क होता है। आजकल रिस्क बढ़ गया है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें कि एक्सीडेंट में सुरक्षा हो, मजबूत गाड़ी हो सकता है कोई बड़ी गाड़ी लूं। तो सपना देखना बहुत, और हम लोग आज मिलकर सपना देखने के लिए जुटे हैं यहां पर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, लेकिन उसका दिमाग में कुछ और चल रहा है तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, है? तो वी ड्रीम टू, तुम कुछ नया करने के लिए बने हो। तुम अपने ऑफिस में सिर्फ वो काम नहीं करोगे जो उस ऑफिस में हमेशा से हो रहा था। तुम कुछ नया सोल्यूशन क्रिएट करोगे, नए तरीके से काम को अंजाम दोगे, इनोवेट करोगे, और इस दुनिया को बहुत सारा इनोवेशन चाहिए। और जो इनोवेट कर रहा है वही रूल कर रहा है। सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति अभी दुनिया में कौन है? इलॉन मस्क। क्या करता है? इनोवेट करता है, नई चीज बनाता है। समझ रहे हो? तो हर जगह अब दौर आ गया इनोवेशन का। तुमको जो कोडिंग मैंने पढ़ाया, तुम्हारे रवि सोनी सर आ गए, C++ पढ़ाते तुम लोग को, है ना? एक बार ताली बजाओ जोरदार उनके लिए। तो सर ने तुमको कोडिंग पढ़ाई और वो बहुत काम आएगी, वो बेस है। लेकिन क्या अब इंडस्ट्री में, क्या अब कॉर्पोरेट में, IT सेक्टर में तुम C++ को जान करके तुम बहुत बढ़िया जॉब पे बहुत काम करोगे? बहुत सारा एंट्री लेवल का प्रोग्रामिंग का वर्क अब कौन करेगा? AI करेगा। तुम्हारी जरूरत उसके लिए नहीं है। तुम्हारी जरूरत किस चीज के लिए है? AI को तैयार करने के लिए, AI को कमांड देने के लिए, AI को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए। तुमको AI को तैयार करना है, AI को तुमको डिजाइन करना है, AI को और स्मार्ट बनाना है। लेकिन वो काम जो तुम अभी यहां सीखे हो, मैं तुमको बता दे रहा हूं, वो काम कौन करेगा? जैसे तुमको सिखाए उससे ज्यादा अच्छे से, तुम तो कम सीखे, AI का मशीन ज्यादा सीख गया है, और वो बना करके कोड दे रहा है, बना के गाना लिख दे रहा है, बना के स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, बना के कंटेंट, सब कुछ वो दे रहा है। तुम लोग तो सुने कोई बच्चा एग्जाम में आंसर भी उसी से निकाला है, चैट GPT से। हाँ, सब 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 हमको छोटा लोग का छोटा ही पता चल जाता है तो ये गलत है। तुम्हारे 20-23 तक तो ठीक था, अब जो ये 23-26 आ रहा है, क्या ये करेगा? क्या ये अपने असाइनमेंट खुद से बनाएगा? क्या ये प्रोजेक्ट खुद से बना के देगा? हम लोग को तो सोचना पड़ेगा ना। तुम लोग देखो, चोर का दिमाग जहां तक जाता है, पुलिस को उससे आगे सोचना। तो कौन चोर कौन पुलिस, समझ रहे हो ना? हा? तुम लोग तो फिर भी मान लो कि अपने से कुछ प्रोजेक्ट बनाए, असाइनमेंट बनाए, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं, क्या ये असाइनमेंट खुद से बनाएंगे? और अगर ये चैट GPT से असाइनमेंट लेके देंगे, और उसमें भी हर बार अलग अलग असाइनमेंट देता है, सेम असाइनमेंट नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, बड़ा मुश्किल होगा हम लोग को। मतलब सोचना पड़ेगा कैसे क्या करना है। लेकिन तुमको भी सोचना पड़ेगा कि तुम जहां जिस जॉब में जाओगे, वहां तुम अब वही काम नहीं कर सकते जो तुम सीखे हो। तुमको अपने आप को क्या करना है? 2 नंबर पर
इनोवेट करना है। इस चीज को ये सिर्फ आईटी के लिए नहीं है, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, एचआर में, वो सारा वर्क जो तुम सीखे हो वो तुम्हारे को जैसे सिखाया गया वैसे ही सिखा दिया गया एआई को। वो एआई वो सब चीज को काम को कर देगा। तो इसलिए तुमको अपने आप को इनोवेट करना होगा। कहां पर गैप है, कहां पर इनोवेट करने की जरूरत है। तो नंबर 2 पे क्या हुआ? वी इनोवेट। नंबर 3 पर क्रिएट करना है। तुमको क्रिएटर बनना है। क्रिएट करो अपने लिए कोई स्थान, क्रिएट करो अपने लिए मुकाम, क्रिएट करो अपनी पहचान, क्रिएट करो कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट करो कोई संस्था, कोई स्टार्टअप, क्रिएट करो कोई ऐसी व्यवस्था जहां पर तुम अपने आप के साथ साथ और कई लोगों को भी लाइफ इजी कर दो, बेटर कर दो। यू क्रिएट। जिस कंपनी में हो वहीं क्रिएट करो या अपनी कंपनी ही क्रिएट करो, लेकिन तुमको क्रिएटर बनना है, क्रिएट करना है। आइडियाज क्रिएट करो, क्रिएट न्यू आइडियाज, क्रिएट न्यू सॉल्यूशंस। तो नंबर 3 पर क्या है? वी क्रिएट। नंबर 4 पर वी कंट्रीब्यूट। हम लोग कंट्रीब्यूटर हैं। तुम लोग इस देश के एसेट बनने के लिए आए थे, एसेट बनने के लिए जा रहे हो। इस देश की लाइबिलिटी, ये 4 करोड़ युवा हैं इस राज्य में, 12 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ युवा हैं तुम्हारे जैसे, तुम्हारी उम्र के। और इस 4 करोड़ में से 400 तुम लोग तो ऐसे हो जो कि ये बोझा उठाने को तैयार हो, देश का, राज्य का, परिवार का, या सुनो अपने आप का। ऐसे बहुत होंगे जो अपना बोझ भी अपने ऊपर उठाने को तैयार नहीं है। तुमको वैसा बनना नहीं है। तुमको कंट्रीब्यूट करना है नेशन बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी बिल्डिंग के लिए, स्टेट के लिए, फैमिली के लिए, उस स्कूल के लिए जहां पढ़ाई किए थे। यू गेटिंग माय पॉइंट? को अपने सोसाइटी को जरूर कुछ गिव बैक करना। तो वी कंट्रीब्यूट। और जब तुम जॉब करोगे, जब तुम स्टार्टअप में जॉब कर रहे हो, जब तुम आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो, विप्रो में जॉब कर रहे हो, वहां पर तुम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके लिए पेमेंट कौन कर रहा है? अमेरिका की कंपनी। रुपया में कि डॉलर में? उस डॉलर कहां जमा हो रहा है? आरबीआई में। आरबीआई के पास डॉलर क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? तुम लोग। तुम जो कोड लिख के दे रहे हो, तुम जो एआई बनाओगे, तुम जो क्लाउड कंप्यूटिंग डिजाइन करोगे, उसके लिए डॉलर में पेमेंट आएगा इंडिया में। तो तुम क्या कर रहे हो? 4 नंबर पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यू हैव टू बिकम ए कंट्रीब्यूटर। याद रखना, तुमको लाइबिलिटी नहीं बनना है। क्या बनना है? एसेट। एकदम क्लियर दिमाग में रखो। परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एसेट। और सिमेज के लिए तुम्हारी कहानी हम खड़े होकर सुनाए, जैसे आज चंद्र प्रकाश की कहानी सुनाए, अमन की कहानी सुनाए, ऐसे ही तुमको एसेट बनना है। एंड 5 नंबर पर वंस ए सिमेजियन। तो चलो एक बार हम अनाउंस करेंगे, हाथ फिर से पकड़ लो। ये वाला हम लोग किए नहीं थे। 1 2 3 4। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, है ना? सब रोगों की हंसना सीखो, है ना? ऑलवेज स्माइल करो। ASK। ASK का मतलब क्या है? ऑलवेज स्माइल करो।